स्वागत होते है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल RM क्लासेस पे। तो गाइज आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का इंतज़ार कर रहे हैं कि फॉर्म कब तक आएगा, तो उनका इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि फॉर्म आ चुका है। पॉलिटेक्निक देख सकते हैं कि किसका किसका फॉर्म आया है, नोटिफिकेशन आया है। देखेंगे हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो वर्तमान आप लोग जान लीजिए कि PE PMM PM का फॉर्म, तीनों का फॉर्म आ चुका है। BSc भी वेबसाइट पे आ चुका है। तो आज जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, एक स्टूडेंट कितने फॉर्म भर सकता है, फीस कितना लगता है, लास्ट डेट इसका क्या है, एग्ज़ाम कब होगा और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। स्टूडेंट का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन इसी में रहता है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, स्कूल से अभी मार्कशीट नहीं मिला है क्या। तो सारा आज ख़त्म हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के लास्ट वीडियो तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि क्या है। तो देख सकते हैं कि बिहार का ये पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल और इंटरमीडिएट पैरामेडिकल का भी फॉर्म आ चुका है। तो हम लोग नोटिफिकेशन पे चलते हैं, क्या आया है नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा प्रदर्शन क्या है, IAS संघ भवन पटना हाई अड्डा के निकट पटना 14, इसका मतलब कि पिन कोड है। वहाँ से अभी आप जाके पता कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो वहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञापन संख्या दिया हुआ है, किसके माध्यम से, मतलब कि कौन सा वेबसाइट है। तब BCECEB वेबसाइट है, इससे आप भी चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके आप ऑफिशियल वेबसाइट के खाने में चेक कर सकते हैं। और इसका दिनांक देख सकते हैं कि 20/4/2023, यानी कि आज का ये अपडेट है, आया है नोटिफिकेशन। वेबसाइट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है BCECboard.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पे आया है। तो आप देख सकते हैं कि ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023, यानी कि आपको इंजीनियरिंग में PE होता है, पॉलिटेक्निक इंजीनियर, इसमें एडमिशन या फिर पैरामेडिकल या फिर इंटरमीडिएट पैरामेडिकल में एडमिशन लेने के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम बिहार सरकार लेता है, उसका फॉर्म आ चुका है। यही है। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या है, कैसे फॉर्म भरना है, फीस कितना लगता है, सभी देखेंगे। बने रहे हैं हमारे वीडियो तक। और अभी तक यदि शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि उन लोग को भी पता चल जाए कि क्या से है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन क्या है। तो देखिए कि यहाँ पे है, फर्स्ट में है कि निम्नलिखित पाठ्यक्रम समूह में नामांकन हेतु आयोजित की जाने वाली डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा DCECE PE PMM PM 2023 फर्स्ट में है। और इसमें है 2023 में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित प्रपत्रों में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, यानी कि फॉर्म ऑनलाइन करने का सूचित, मतलब कि कर दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि कब से भराएगा, वो भी देखेंगे डेट क्या है। यहाँ पे देखिए पहले कि पॉलिटेक्निक अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूह PE बिहार राज्य के अंतर्गत राजकीय निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों के अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रमों सेकेंड में है। पैरामेडिकल देख सकते हैं माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम समूह PMM बिहार सरकार के विभिन्न अस्पतालों संस्थानों के पैरामेडिकल ड्रेसर पाठ्यक्रम के लिए है। ये PMM है, सो पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय पे है। और थर्ड में दिया हुआ है पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय, जो इंटर करके आया है उसके लिए ये, मतलब कि पैरामेडिकल ये है। थर्ड वाला जो है सो पाठ्यक्रम समूह PM बिहार राज्य के विभिन्न राजकीय निजी अस्पतालों संस्थानों के पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के लिए ये है। तो इंटर वाला जो छात्र है और उसके लिए पैरामेडिकल ये है। PM वाला, जो PM वाला है वो इंटरमीडिएट के लिए है। और PMM है जो माध्यमिक यानी कि 10th करके आया है वो भी भर सकता है। PM जो 10th करके आया है वो भी भर सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकेंड स्टेप में क्या दिया हुआ है वो मैं बता रहा हूँ।
सेकेंड में है परिषद के वेबसाइट bceci.bihar.gov.in पर DCECE PM 2023 की उपलब्ध विवरण पुस्तिका में अभ्यर्थियों के लिए योग्यता क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, हटा देते इसे, के लिए योग्यता अर्हता संस्थानों पाठ्यक्रमों से संबंधित विस्तृत विवरण एवं आवश्यक निर्देशों को देखा जा सकता है। यहाँ से थोड़ा जूम कर देता हूँ। यानी कि यदि आपको फॉर्म भरना है तो इसी वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म देख सकते हैं कि वेबसाइट का नाम दिया हुआ है bceceboard.bihar.gov.in। यही वेबसाइट के लिंक है, इसी वेबसाइट से ऑनलाइन कर सकते हैं और ये DCEC के माध्यम से आपको फॉर्म भराएगा, उसके माध्यम से ये एग्ज़ाम होगा PE पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक का। और आवेदन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आवेदन प्रपत्र विवरण पुस्तिका एवं परीक्षा शुल्क। DCECE PE PM 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी विवरण पुस्तिका प्रदर्शन के वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in के डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी प्रदर्शन के उक्त वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ DCEC PM 2023 लिंक पर क्लिक पर अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक करके उपरांत आवेदन पत्र भरने हेतु जो निर्देश दिखा उसे अभ्यर्थी अच्छी तरह से पढ़ ले। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि आप जिस भी ये वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन पोर्टल इस पे आप जाइएगा तो इस पे जो नोटिफिकेशन आया होगा उसे जो दिया हुआ रहेगा विवरण पढ़ने के लिए, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि क्या दिया हुआ है, तभी आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमें करना है, क्या चीज़ मतलब कि इसको देना है इनपुट, वही आप उसी प्रकार से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए कि स्टेप 1 में क्या दिया हुआ है। स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करना है। वेबसाइट खुलिएगा तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दे करके आपको क्या करना पड़ेगा, देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को दे करके और मोबाइल को वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। मोबाइल ईमेल आईडी को वेरिफिकेशन करना होगा। वेरिफिकेशन कोड जो आएगा OTP उसको आप दे करके रजिस्ट्रेशन को कर लेंगे। उसके बाद आपको यूज़र आईडी साइन इन करने के लिए बटन आएगा, ये साइन इन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको एक तो यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा और आपका जीमेल पे आ जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि ईमेल आईडी और उनका यूज़र नेम आ जाएगा, आपका जीमेल पे आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप ले सकते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करना। पुनः अपने अकाउंट में लॉगिन करने के उपरांत कंप्यूटर स्क्रीन पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन से संबंधित रिक्वायर्ड एंट्रीज पूरी तरह से भरें एवं सबमिट एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। यानी कि यहाँ पे जितना भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन कर लेना है आपको। देखिए कि थर्ड स्टेप में क्या दिया है, अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। आपको वहाँ पे फॉर्म भरने का प्रश्न, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको स्क्रीन मतलब कि उसको फॉर्म भरने में आपको एक फ़ोटो लगेगा, फ़ोटो अपलोड करना होता है और आप सिग्नेचर कीजिएगा उसको स्कैन करके। आप यदि कैंपसाइबर में जाकर के भरवा रहा है फॉर्म तो वो आपका इस सिग्नेचर को स्कैन करके अपलोड करेगा, फ़ोटो को स्कैन करेगा। या फिर आप अपने फ़ोन से कर रहे हैं तो अपना फ़ोन से भी देखिएगा, जो बढ़िया मतलब कि होगा वो फ़ोटो दीजिएगा, अपलोड कीजिएगा और सिग्नेचर को स्कैन करके वो अपलोड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या है, फ़ोटो के साथ जिस पर आवेदक का नाम तथा फ़ोटो
खिंचवाने की तिथि अंकित हो खिंचवा हुआ ही प्रयोग में लाना आवश्यक है। निर्धारित स्थान में फ़ोटो का हस्ताक्षर अपलोड भरने के बाद सबमिट एवं कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। यानी कि देयर आपको यहाँ ये भी बात किया है कि कौन सा फ़ोटो लगेगा, यानी कि आप मतलब कि किसी भी तरह का फ़ोटो इसमें नहीं दे सकते हैं। आप अपना स्टाइलिश फ़ोटो भी नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर केवल आप यहाँ पर देखिए कि दिया हुआ है खिंचवाया हुआ प्रयोग में आवश्यक है। क्या है उसके कि नाम और फ़ोटो खिंचवाने की तिथि अंकित होना चाहिए, यानी कि जिस दिन का पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगा उसके नीचे फ़ोटो के नीचे आपका डेट रहेगा और सिग्नेचर रहेगा, वही वाला फ़ोटो इसमें देना। ये भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं 4th स्टेप में दिया हुआ है कि क्या है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि स्कैन किया हुआ फ़ोटो का हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक योग्यता संबंधित सूचनाओं एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर स्क्रीन पर आवश्यकता अनुसार भर सबमिट कंटिन्यू पर बटन पर क्लिक करें। यानी कि देयर आपको जो आप जिस क्लास तक यानी कि 10th करके आए हैं या फिर 12th करके आए हैं वो यहाँ मायने नहीं रखता है। बस आपको यदि किस स्तर पर मतलब कि फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, 10th पर से कर रहे हैं तो आपको 10th का जो डॉक्यूमेंट होगा सर्टिफिकेट होगा उसी के अनुसार आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। सेम होना चाहिए, अगर गलती रहेगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो जिस मतलब कि भर है उसी हिसाब से भरिएगा। देखिए 5 स्टेप में क्या दिया हुआ है एप्लीकेशन प्रीव्यू। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भरने के बाद अभ्यर्थी अपने द्वारा दी गई सूचनाओं को अच्छी तरह जांच ले। यदि जांच के क्रम में स्टेप 2, स्टेप 3 एवं स्टेप 4 में दी गई सूचना गलत पाई जाता है तो अभ्यर्थी अपने उस सूचना को बैक टू एडिट बटन पर क्लिक, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि आपको इससे पिछले जितना भी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप है, अगर उस स्टेप के माध्यम से आपका फॉर्म नहीं अप्लाई हुआ है, यदि गड़बड़ हो गया है तो आप बैक जा कर के उसको सुधार कर लीजिए। ये दिया हुआ है स्टेप नंबर 5 में। देखिए कि 6 स्टेप में क्या दिया हुआ है। देखिए कि स्टेप 6 में दिया हुआ है पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस। तो देर आपका ये पेमेंट ऑनलाइन होगा। देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट दिया हुआ है कि ऑनलाइन पेमेंट होगा। कहाँ से ऑनलाइन होगा, घबराने की कोई टेंशन नहीं है भाई, जहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वहीं से ऑनलाइन होगा, आपको टेंशन लेने की कोनो बात नहीं है। देख सकते हैं अभ्यर्थी अपने भरी गई सारी प्रविष्टियों के प्रीव्यू को देखकर सबमिट करने के बाद प्रोसेस टू पेमेंट बटन पर क्लिक करें। यानी कि यदि आपका सारा प्रोसेस आपका डॉक्यूमेंट सारा अपलोड सही हो चुका है तब आप लास्ट में पेमेंट कीजिएगा। पहले देख लीजिएगा सारा स्टेप सही है या नहीं है, गलती होगा तब फिर आपको दिक्कत होगा, प्रॉब्लम तो मतलब कि होगा आपका। तो उससे पहले अच्छा है कि अभी ही देख लीजिएगा कोनो चीज़ में कोई गलती तो नहीं है, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा अपना। जब सबमिट मतलब कि फॉर्म होगा आप सामने में रहिएगा, आप देखिएगा कि कैसे कर रहा है, सही कर रहा है, गलत दे रहा है, नाम पता एकदम एड्रेस को सही एकदम सबमिट आपका जो डॉक्यूमेंट है उसी के हिसाब से भरवाइएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट होगा। अगर अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन यथा क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग अथवा UPI माध्यम से भरना चाहते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेगा पेमेंट मोड में से ऑनलाइन ऑप्शन से सेलेक्ट कर क्रेडिट कार्ड या फिर जैसे भी मतलब कि आपका स्क्रीन पे जो आएगा आपका जितना भी पेमेंट करने का मोड है वो आ जाएगा। आप उसके हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं कि फ़ोन से आप फ़ोन पे कीजिएगा, पेटीएम कीजिएगा या बैंक से कीजिएगा। तो अगर फ़ोन से अपना फ़ोन से फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से पेमेंट कीजिएगा। यदि साइबर वाला करवा रहा है तो अपना पेमेंट करेगा कि उसको कैसे पेमेंट करना है। उसके बाद देखिए स्टेप आगे पैसा फीस कितना लगेगा, यहाँ पे देख सकते हैं फीस कितना लगेगा और बी में दिया हुआ है उपरोक्त विविध परीक्षा शुल्क भुगतान संबंधित आवश्यक विवरण निम्नलिखित है। यानी कि देखिए यहाँ पे किसी पाठ्यक्रम समूह के लिए जो अभ्यर्थी सामान्य पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हो उनको 750, यानी कि जनरल कैटेगरी के हो, EBC के हो या BC 1 हो तो उसको 750 रुपया लगेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं DO यानी कि जो स्टूडेंट अनुसूचित जनजाति में आते हैं या विकलांग कैटेगरी से होते हैं उनको 480 रुपया लगेगा फॉर्म को भरने में।
और जो SC/ST में आता है उसको भी 480 रुपया लगेगा फॉर्म भरने में, और जो फीमेल है उसको भी 480 रुपया लगेगा फॉर्म भरने में। उसके बाद आप देख सकते हैं ख में दिया हुआ है किन्हीं 2 पाठ्यक्रम समूह के लिए जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हो उनको 850 रुपया लगेगा, और जो DO यानी कि विकलांग है, अनुसूचित जाति है, SC/ST में जो आते हैं उसको 530 रुपया लगेगा फॉर्म भरने में। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है किन्हीं 2 पाठ्यक्रम समूह के लिए, यानी कि यहाँ बता रहा है कि आप 3 गो आया है फॉर्म, PE का आया है फॉर्म, और क्या आया है PMM का आया है, और तीसरा का है PM। तो यदि आप ये तीनों में से 10th करके आए हैं तो आपको 2 फॉर्म भरने का इसमें वैलिडिटी दिया हुआ है। PE और PMM 2 फॉर्म भर सकते हैं। यदि 10th करके आए हैं तो आप इसमें से अगर दोनों भरना चाहते हैं तो आपको लगेगा 850 रुपया। यदि आप एगो फॉर्म PE का भरते हैं या फिर केवल PMM का भरते हैं या फिर केवल PM का भरते हैं तो 750 रुपया लगेगा। यदि आप 2 फॉर्म भरना चाहते हैं, 3 में से किसी 2 फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 480 रुपया लगेगा। और देखिए ग में दिया हुआ है तीसरा में कि सभी 3 पाठ्यक्रम समूह के लिए जो अभ्यर्थी सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं उनको 950 रुपया, और जो SC/ST में आते हैं उसको 630 रुपया लगेगा। यानी कि आप तीनों फॉर्म भरना चाहते हैं। यदि आप इंटर करके आए हैं, ये तो जो इंटर करके आया है वही छात्र तीनों भर सकता है। जो इंटर उसके पास डिग्री है तो वही तीनों भर सकता है, तो उनको 630 रुपया लगेगा। जो SC/ST से है, विकलांग है या फीमेल है तो उसको 630 रुपया लगेगा फॉर्म भरने के, और जो SC/ST में है उसको 630 लगेगा, और जो जनरल कैटेगरी में आता है, BC1 में आता है, EBC में आता है उसको 950 रुपया लगेगा फीस। तो आप फीस के बारे में बता दिए कि कितना किसको लगेगा। और देखिए कि नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ है, तो देख सकते हैं कि इस स्टेप नंबर 7 में दिया हुआ है 7 में डाउनलोड पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आप फॉर्म भरिएगा तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, आप इसे बढ़िया से याद कर लीजिएगा। न याद होगा तो अपने दोस्त को बोल दीजिएगा कि भाई वहाँ पे जाएंगे तो हमको बता देना पार्ट 1 पार्ट 2 हार्ड कॉपी के बारे में। ये हार्ड कॉपी के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रदर्शन द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय तक भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए आवेदन प्रपत्र की हार्ड कॉपी पार्ट 1 एवं पार्ट B डाउनलोड करें, प्रिंट निकाल अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि उससे आपके द्वारा भरी गई सारी प्रविष्टियाँ एवं प्रदर्शन द्वारा उपलब्ध कराया गया रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जिसका उपयोग काउंसलिंग के समय या भविष्य में आपके द्वारा किया जा सकता है। यानी कि ये तो पहला नंबर कंफर्म है कि रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें आपका उसी हार्ड कॉपी में रहेगा। तो ये काउंसलिंग रिजल्ट आने के बाद कॉलेज जब चूज़ कीजिएगा तो उस समय आपका यूज आएगा, और भी यूज आएगा कि यदि आप किसी फॉर्म भर लिए, यदि आगे आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है कुछ में तो क्या होता है, तो आप पटना से जा कर के, पटना हवाई अड्डा के पास इसका ऑफिस है, बिहार बोर्ड का ऑफिस वहीं है, तो वहाँ से आप जा कर के ये हार्ड कॉपी लेकर के जाइएगा और दिखाइएगा कि देखिए हमने पेमेंट किए थे पैसा और रजिस्ट्रेशन किए थे, लेकिन हमारा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया है। तो आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं, तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये सब संबंधित होता है हार्ड कॉपी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, इसे आप बढ़िया से निकलवा कर सुरक्षित रख लीजिएगा अपने पास। तो ये सब सारा बता दिए हमने क्या इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद देखिए कि डेट क्या है, कब से कब तक है। तो डेट के लिए बात कर ले तो देखिए डेट यहाँ पे दिया हुआ है DCECE 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ। यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट आपको 22/4/2023 यानी कि 22 अप्रैल से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। आज 20 है तो यानी कि 2 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया है ताकि अपना सारा स्टूडेंट को पता चल जाएगा। तो आप देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा कि स्टार्टिंग डेट से 5 दिन तक में आपका फॉर्म भरा जाना चाहिए। लास्ट डेट के फेरा में मत रहिएगा, ना वरना पछताना पड़ जाएगा आपको।
तो स्टार्टिंग डेट में ही देखिएगा 22 से स्टार्ट है ना, तो लगभग 30 तारीख तक आप फॉर्म को भर लीजिएगा। 8 दिन 1 सप्ताह काफ़ी होता है, आप जितना जल्दी भर लीजिएगा उतना ही अपना ठीक रहेगा। उसके बाद देखिए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट यानी कि लास्ट डेट यहाँ पे बताया जाए 16/5/2023 यानी कि 16 मई तक इसका लास्ट डेट है। और उसके बाद देखिए लास्ट डेट पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग या जो भी माध्यम से आप करना चाहते हैं, तो आपका पेमेंट करने का लास्ट डेट आपको 17/5/2023 तक है, यानी कि 17 मई तक आपका पेमेंट करने का लास्ट डेट है। उसके बाद देख सकते हैं कि 4 नंबर में दिया हुआ है ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि यदि आपका फॉर्म भरने में इतना स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया फिर भी आपको गलती होता है, तो आपको देख लीजिए कि बिहार बोर्ड के द्वारा 8/5/2023 टू 20/5/2023 यानी कि 4 दिन का यहाँ पे दे रहा है। 3 दिन का यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 दिन का आपको मौका दिया है कि आपका किसी फॉर्म में गलती हो गया तो आप यहाँ से सुधार कर सकते हैं, फिर से सुधार करने का मौका आपको दिया जा रहा है। उसके बाद बात करें कि एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड के लिए देख सकते हैं आपके यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यथा समय सूचित किया जाएगा कि यानी कि देर आपको ये सब काम पहले प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद उसको कितना स्टूडेंट फॉर्म भरता है तो उसी के हिसाब से आपका एडमिट कार्ड आएगा और उसी के हिसाब से एग्ज़ाम को भी उसी के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं कि यथा समय सूचित किया जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम पूरा फॉर्म फिलिंग हो जाएगा, उसके बाद उसी के अनुसार सीट बनाएगा और एग्जामिनेशन सेंटर पे सबको अथी करेगा, उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा। तो आप आज पूरा इन्फॉर्मेशन बता दिए कि कैसे क्या करना है। तो इसमें आयु सीमा देखिए कि आयु सीमा दिया हुआ है, तो आयु सीमा इसमें कोई मतलब कि नहीं एलिजिबल रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिया हुआ है न्यूनतम आयु 15 वर्ष होना चाहिए। इसमें न्यूनतम वर्ष 15 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आप 30 वर्ष की होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि आयु सीमा भी निर्धारित कर दिया है, आयु इसमें नहीं मायने रखता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं आपके 15 वर्ष न्यूनतम कर दिया है और अधिकतम आपको 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें पैरामेडिकल के लिए भी आपका इसमें भी कर दिया है आयु सीमा। आपका पैरामेडिकल यदि फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका न्यूनतम आयु 17 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु के लिए इसमें 35 वर्ष दिया हुआ है। पैरामेडिकल में आप फॉर्म भरना चाहते हैं PM वाला, तो आपका न्यूनतम आयु होना चाहिए 17 वर्ष और अधिकतम आयु होना चाहिए 35 वर्ष। उसके बाद देख सकते हैं अब हो गया, टोटल कंप्लीट करवा दिए हम, तो अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिए कि कैसे क्या करना है, आप अपने पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। पढ़ाई तो करते ही होंगे बढ़िया से, कॉलेज सरकारी कॉलेज लेना है तो मेहनत कीजिए, पढ़िए और सारा। तो ये वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्त के पास ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।